कुछ जो परिवारवादी राजकुमार और राजनीतिक सूरमा हैं, श्रीमान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है और जिनका व्यक्तिगत ज़मीर मर चुका है, वो देश के भोले भाले विद्यार्थियों की आड़ में देश में दंगा भड़काकर सत्ता में आना चाहते हैं। अरे राहुल गांधी, अरे अखिलेश यादव, अरे तेजस्वी यादव, 20 दिनों तक आदरणीय सोनम वांगचुक जी और छात्र जंतर मंतर पर थे, जिनके स्वास्थ्य की चिंता देश की सरकार कर रही थी। आप लोग यूरोप घूम रहे थे। राजकुमार, राहुल गांधी, चार्ज शीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को जनता सबक सिखाएगी। यह हम नहीं कह रहे, ये कहना है युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह का। आखिर रोहित कुमार सिंह ने ऐसा क्यों कहा, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉरेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह अक्सर ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और जनता के हक के लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच देखिए, अब विपक्ष पर खूब भड़कते हुए नजर आ रहे हैं रोहित कुमार सिंह। दरअसल विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की थी, जिसके बाद रोहित कुमार सिंह ने विपक्ष पर खूब आरोप लगाते हुए खूब उन्हें सुनाया है। जहां एक तरफ रोहित कुमार सिंह अक्सर ही तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग के बीच मुंबई में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। रोहित ने कहा है कि देश का युवा और विद्यार्थी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था और आज भी उनके साथ है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा है कि राजकुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चार्ज शीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव को जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ परिवारवादी नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए छात्रों और युवाओं का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता उनकी मंशा सफल नहीं होने देगी। तो देखा आपने कि कैसे रोहित कुमार सिंह ने कई आरोप लगाए हैं। रोहित कुमार सिंह कैसे विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देश के नौजवान और विद्यार्थी कल भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ जो परिवारवादी राजकुमार और राजनीतिक सूरमा हैं, श्रीमान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है और जिनका व्यक्तिगत ज़मीर मर चुका है, वो देश के भोले भाले विद्यार्थियों की आड़ में देश में दंगा भड़काकर सत्ता में आना चाहते हैं। अरे राहुल गांधी, अरे अखिलेश यादव, अरे तेजस्वी यादव, 20 दिनों तक आदरणीय सोनम वांगचुक जी और छात्र जंतर मंतर पर थे, जिनके स्वास्थ्य की चिंता देश की सरकार कर रही थी। आप लोग यूरोप घूम रहे थे, पार्लियामेंट के एक दिन पहले दिल्ली लैंड करते हैं और सदन में घुसकर हंगामा करते हैं। देश के विद्यार्थियों के साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 बजे रात में आगे आकर संवाद किया है, ऐसा संवाद जनता से त्रेता काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया था, नहीं तो कलयुग में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जनता सच्चाई जानती है, जनता मोदी जी के साथ है। आप लोग धर्म युद्ध, जाति युद्ध और विद्यार्थियों को भड़काकर देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। ये कभी जनता नहीं होने देगी। जनता मजबूत सरकार चाहती है और मजबूत सरकार के महानायक नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारत महतारी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उस प्रतिष्ठा को कभी देश कमज़ोर नहीं होने देगा। प्रियंका वाड्रा जी आपको देश बताना चाहता है, आपकी दादी ने 7 नवंबर 1966 को गौरक्षकों के ऊपर दिल्ली में गोलियां चलवाई थी और आपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर गौमूत्र का अपमान किया है। आप गाय विरोधी हैं, आप गंगा विरोधी हैं, आप भारत की संस्कृति के विरोधी हैं। कांग्रेस को देश माफ नहीं करेगा और संपूर्ण विपक्ष को देश का नौजवान और विद्यार्थी सबक सिखाने जा रहा है। चिंता मत कीजिए, देश पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीतिक रसातल में जा चुके ठाकरे बंधु, चाहे उद्धव ठाकरे हों या राज ठाकरे हों, जिस प्रकार से छात्रों की आड़ में फड़फड़ा रहे हैं, उनको भी महाराष्ट्र का नौजवान और छात्र सबक सिखाने जाएगा। महाराष्ट्र हम सबों के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नीतियों के खिलाफ चलने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को महाराष्ट्र के नौजवान, किसान, महिलाएं, बेटी बहनें कभी माफ़ नहीं करेंगी। पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत, पूरा देश, कश्मीर से किशनगंज तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि जिन लोगों ने राम को लाया है, देश उनके साथ रहेगा, ना कि रामद्रोहियों के साथ।